नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स के टॉपिक करने जा रहे हैं, सांख्यिकी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों x, x+1, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया है। प्रेक्षण कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है? 9। तो माध्य होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग x, x+3, x+5, x+7 और x+10। और संख्याएं कितनी है? संख्याएं हैं 5 और इनका माध्य कितना दिया गया है? माध्य दिया गया है 9 दिया गया है। और x का मान याद करना है। फिर पूछे अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य। तो ये 5 भाग में बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा में, तो x कितने, इनका योग कर लेते हैं। 1, 2x, 3x, 4x और 5x। 5x प्लस 10 और 7 कितने हो गए? 17। 17 और 5 22, 22 और 3 25। 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। तो 5x प्लस 25 बराबर 9 और 5 उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। फिर 5x बराबर 9 इंटू 5 45 माइनस 25। 5x बराबर 45 में से 25 के पीछे बचे 20, तो x बराबर हो जाएंगे 4। पूछे गया गई अंतिम तीन प्रेक्षणों का। अंतिम तीन कौन से हो गए? एक तो x+5, x+7 और x+10 हो गए तीन प्रेक्षण। तो 4 और 5 कितने हो गए? 4 और 5 हो गए 9। फिर 7 और 4 कितने हो गए? 11। फिर 10 और 4 कितने हो गए? 14। 11 और 9 हो गए 20। 20 और 14 कितने हो गए? 34। 34 बट्टा 3 हो जाएंगे 11 सही 1 बट्टा 3। तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य हो जाएगा 11 सही 1 बट्टा 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का माध्य 26 है। 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 26। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या कितनी है? 5 संख्या दी गई हैं और इसका माध्य कितना है? 26 है। 5 संख्याओं का माध्य है 26। तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 26 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 130। फिर आगे दिए गई एक संख्या निकाल दी जाए। पहले कितनी संख्या थी? 5 संख्या थी। एक संख्या इसमें से निकाल दी जाए तो पीछे संख्या कितने बची? 3। और अब उसका माध्य कितना हो जाता है? अब उसका माध्य 24 रह जाता है। पहले माध्य था 26, एक संख्या निकाल दी गई तो अब माध्य कितना है? 24। 4 संख्याओं का माध्य है 24, तो इनका योग हो जाएगा 24 इंटू 4 बराबर 96। पूछा गया कि निकाली गई संख्या है। निकाली गई संख्या तो यहाँ तो 5 संख्याओं का योग है और यहाँ 4 संख्याओं का योग है, तो इन दोनों का अंतर ही होगा। जो निकाली गई संख्या होगी तो 130 माइनस चिन्ह कितने हो गए? 34। निकाली गई संख्या 34 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई है जो निम्नवत है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151 और 132 लड़कियों की माध्य ऊंचाई दी गई है। फिर इसका पूछा गया है कि ऊंचाई सेमी में मापी गई तो इसका माध्य पूछा गया है। तो इनका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 143 प्लस योग करेंगे पहले इनका 148 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 128 प्लस 139 प्लस 149 प्लस 146 प्लस
151 प्लस 132, फिर इसमें राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल 10, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है 10, और इनका टोटल हो जाएगा 1421, इनका योग करने पर बट्टा 10, तो हो जाएगा 142.1 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य होगा। इसमें भी माध्य पूछा गया। माध्य यानी औसत, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग करते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्या है टोटल, तो बट्टा 10, इनका योग हो जाएगा 110 बट्टा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इनका माध्य हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताओ। n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया गया है 15, तो n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, तो प्राकृत संख्याओं का सूत्र होता है n प्लस 1 बट्टा 2, और ये किसके बराबर है, माध्य कितना दिया गया है 15 के बराबर हो जाएगा, तो n प्लस 1 बराबर 15 इंटू 2 कितने हो गए 30, तो n बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 29। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के एक समूह का माध्य मान 8.9 तथा माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, यह माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यिका, माध्यिका कितना मान दिया गया है 9 बराबर 2 माध्य, माध्य कितना है 8.9 प्लस बहुलक, बहुलक का मान हमें ज्ञात करना है, तो 9 इंटू 3 कितने हो गए 9 इंटू 3 हो गए 27, फिर 8.9 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 17.8 प्लस बहुलक 27 में से 17.8 माइनस करेंगे तो बहुलक का मान आ जाएगा 27 में से 17.8, ये पीछे बचे 9.2, ये किसका मान है बहुलक का मान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तांक है 8, 6, 10, 12, 1, 5, 6 तथा 6 के लिए समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी औसत, औसत होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्याएं, तो राशियों का योग 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्याएं, तो ये संख्याएं टोटल कितनी है संख्याएं हैं 8, तो इनका योग हो जाएगा 54 बट्टा 8 हो जाएगा 6.75, इसका माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है तो पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम यानी पहले छोटा, इस क्रम से पहले छोटा हो जाएगा 1, 1 के बाद में 2 नहीं है तो 3 हो जाएगा, फिर 4 नहीं है तो 5, फिर इसमें 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 एक बार ही है, फिर है 7, फिर है 8, 8 के बाद में 9, फिर 10, 10 के बाद में
12 और 13, 12, 13 और 14 कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इनको आरोही क्रम में लिख दिया। फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करते हैं आरोही क्रम में। माध्यिका होती है 11 पद है, ये विषम है। सम बनाने के लिए n+1/2 पद हो जाएगा माध्यिका। तो n का मान कितना है? कितनी संख्या है? टोटल संख्या है 11, तो 11 + 1 हो जाएगा 12/2 बराबर 6वां पद। 6वां पद क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, 6वां पद कितना है? 8, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ, ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रेक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 के मध्यांक, बहुलक और परास, इन तीनों का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रेक्षण दिए गए हैं, पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में यानी पहले सबसे छोटा 6, इसके बाद में 6, फिर 8, फिर एक बार और 8, फिर 9 9 और 9, फिर 14। फ्रैक्शन टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8 हो गए। फिर इसमें पूछे गए कि माध्यांक, माध्यांक यानी ये वाले 3 छोड़ दिए पीछे से, आगे से, और पीछे वाले ये 3 अंक छोड़ दिए। आगे से 3 फ्रैक्शन और पीछे वाले 3 फ्रैक्शन छोड़ दिए, और बीच में 2 अंक बचे। 8 और 9 का योग बट्टा 2, 17/2 हो जाएगा 8.5। ये उसका मध्य वाला अंक हो गया, यानी मध्यांक यानी 8 और 9 के बीच में कितने हो गए? 8.5। फिर बहुलक, बहुलक देखना ज्यादा बार कौन रिपीट? 6 तो 2 बार, 8 भी 2 बार, 9 3 बार और 14 1 बार, तो ज्यादा बार रिपीट कौन? 9 हो रहे हैं, तो इसका बहुलक हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इसमें परास पूछी गई है, आगे परास पूछी गई है। परास होती है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 14, और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6। इन दोनों का अंतर क्या होता है? परास होता है। 14 - 6 कितने हो गए? 8। माध्यांक, बहुलक और परास तो अलग अलग ज्ञात कर ले। फिर इन तीनों का क्या? इन तीनों का माध्य यानी औसत पूछा गया है। तीनों का औसत यानी मध्यांक कितना है? 8.5, और बहुलक कितना है? 9, और परास कितनी है? 8, और संख्या कितनी है? 3। इनका योग हो गया 25.5/3, तो हो जाएगा 8.5। इनका माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं दी गई हैं, उनका माध्य और माध्यिका का योगफल पूछा गया। पहले इनकी माध्य और माध्यिका अलग अलग ज्ञात करते हैं, फिर इसका योगफल पूछा गया है। इनको अवरोही क्रम में लिखने पर, पहले इनको अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में हो जाएगा 5.18, फिर 5.12, फिर 5.02, फिर 5.018, फिर हो जाएगा 5.007 हो जाएगा। ये इनका अवरोही क्रम हो जाएगा। फिर इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5, तो n बराबर कितना हो गया? 5। पदों की संख्या कितनी है? 5, और ये है विषम, तो सम बना माध्यिका होगी, माध्यिका होगी n+1/2 पद। 5 और 1 6/2 कितना हो गया? 3वां पद। 3वां पद क्या होगा? माध्यिका। तो 1 2 और 3, 3वां पद माध्यिका कितना हो गया? 5.02। ये तो हो गया माध्यिका।
फिर इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना, माध्य होता है पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, पदों का योगफल। फिर इनका योगफल करते हैं। माध्य बराबर 5.18 प्लस 5.12 प्लस 5.02 प्लस 5.018 प्लस 5.007 और टोटल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है? 5, और इनका योगफल हो जाएगा 25.345 बट्टा 5। इनका योगफल हो जाएगा 25.345 बट्टा 5। तो इसका 5 का भाग दे तो 5.049 हो जाएगा। ये उनका माध्य हो जाएगा। 5 का भाग देने पर 5.069, ये इसका माध्य हो जाएगा। पूछा गया माध्य और माध्यिका का योगफल। तो माध्य कितना है? 5.069 और माध्यिका कितनी है? 5.02। इनका योगफल हो जाएगा 10.089। इसका योगफल पूछा गया 10.089। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्रेक्षण दिए गए हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी दी गई है? 24। तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? प्रेक्षणों की संख्या है n बराबर कितना दिया गया? 10। ये 10 है सम। तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका को m से, m बराबर n/2 वे पद प्लस n/2 प्लस 1 वे पद बट्टा 2। ये n का मान, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 10। सम के लिए ये सूत्र है n/2 वे पद प्लस n/2 प्लस 1 वे पद बट्टा 2 हो जाएगा। और माध्यिका का मान कितना दिया गया है? 24 बराबर n का मान कितना है? 10। तो n/2 हो जाएगा 5वें पद और 5 प्लस 1 6वें पद बट्टा 2 हो जाएगा। फिर 5वां पद कितना है? 24 × 2 कितने हो गए? 48 बराबर 5वां पद 1 2 3 4 5वां पद हो जाएगा x + 1 प्लस 6वें पद कितना हो जाएगा? 2x - 13। 2x - 13 48 x और 2x कितने हो गए? 3x + 1 - 13। 48 + 13 - 1 बराबर कितने हो गए? 3x। 48 और 13 कितने हो गए? 61। 61 - 1 बराबर 3x। तो 3x बराबर 60। तो x बराबर हो जाएगा 20 और x का मान पूछा गया कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य क्या है? परिसर, बहुलक और माध्यक का, तीनों का माध्य ज्ञात करना है। इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2। 2 कितनी बार रिपीट? एक बार ही है। फिर 3 3 एक बार, 2 बार और 2 बार ही चाहिए, 2 बार 3 लिख दिए। फिर 4 कितनी बार? 1 2 बार 3 बार, 1 2 और 3 बार 4 लिख दिए। फिर 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 लिख दिए। फिर 6 कितनी बार है? 1 बार, तो 6 लिख दिए। वापस 7 नहीं है। फिर 8 एक बार, 8 एक बार ही है। फिर 9 है 2 बार, 2 बार 9 लिख दिए। फिर 10
10 है एक बार, फिर है 11, 11 के बाद 15 और फिर 19 हो गए। फ्रैक्शन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापस 15 फ्रैक्शन हो गए। फिर इसमें पूछा गया है प्रेशर क्या है। प्रेशर होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? अधिकतम संख्या बराबर न्यूनतम। अधिकतम कितना है? 19 और न्यूनतम कितना है? 2। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 17। फिर पूछा गया बहुलक। बहुलक यानी ज्यादा बार संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? 2 एक बार, 3 2 बार, 4 3 बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 8 एक बार, 9 2 बार, 10 एक बार, 11 एक बार, 15 एक बार और 19। तो 4 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो बहुलक हो जाएगा 4। फिर पूछा गया है माध्य। माध्य हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर आगे माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका होती है, माध्यिका इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी? विषम 15 आंकड़े हैं तो माध्यिका मध्य की संख्या होगी। फिर आरोही क्रम में लिखने पर देखते हैं मध्य की संख्या 1 2 3 4 5 यहाँ से, फिर 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक छोड़ दिए और 1 2 3 4 5 यहाँ तक फ्री कर दिए। फिर 1 2 3 4 5, 5 में 2 इधर वाले 2 इधर वाले, तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 6। तो ये 6 क्या हो जाएगी? माध्य के। फिर प्रेशर, बहुलक और माध्य का तीनों का क्या पूछे गए? माध्य पूछे गए हैं। तो तीनों का माध्य हो जाएगा प्रेशर कितना? 17, बहुलक कितना? 4 और माध्य कितना? 6 बट्टा संख्या कितनी? 3। 6 और 4 10, 10 और 17 कितना होगा? 27 बट्टा 3 बराबर हो जाएगा 9। तो इनका माध्य हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्या। विषम संख्या शुरुआत होती है 1 से, फिर 2 तो सब में 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये कितनी हो गई? 3 3 6 7 8 9 और 10। 10 विषम संख्या हो गई। फिर इनका पूछा गया कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और संख्या टोटल कितनी है? 10। इनका योग हो जाएगा 100। 100 बटा 10 हो जाएगा 10। तो इनका माध्य कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन के समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य की गणना पूछा गया है। x और y 5 6 7 8 9 10 और 11, y 5 8 9 12 6 6 और 4। माध्य पूछे गए। माध्य यानी fx, इनका गुणा करना माध्य। 5 इंटू 5 कितने? 25। 8 इंटू 6 हो गए 48। 9 इंटू 7 63। 12 इंटू 8 96। 9 इंटू 6 हो गए 54। 10 इंटू 6 60। 11 इंटू 4 44 हो गए। ये हो गया f और ये x। तो एफ एक्स हो गया इनका गुणा करने पर। इनका योग हो गया, इन x का योग हो गया
50 और x का मान 60, फिर एफ एक्स, इनका टोटल योग करने पर इनका योग हो जाएगा 390। पूछा गया माध्य, माध्य इन राशियों का योग, राशियों का योग 390 बटा राशियों की संख्या 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 का भाग 7 बार, फिर 8 बार 7.8 हो जाएगा उनका माध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बारहबारता बंटन में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्य ज्ञात करना। x 1 2 3 4 5 और 6, x वापस हो जाएगा 2 5 6 4 2 और 1, फिर एफ एक्स 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। फिर इनका x का योग और एफ एक्स का योग, x का योग हो जाएगा 20 और एफ एक्स का योग हो जाएगा 62। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग कितना 62 बट्टा 20, 62 बट्टा 20 हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चर मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करनी है तो इनको पहला आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी 25, फिर 31, 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद में 42, फिर 43, फिर 46 और फिर 45। कितनी संख्याएं? 3 और 3 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 9, वापस 9 संख्याएं हो रही हैं। फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका होती है n+1 बटा 2 का पद। तो यहाँ n का मान कितना है? टोटल संख्याएं कितनी है? 9 संख्याएं। तो माध्यिका होती है n+1 बटा 2 का पद होता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। n का मान कितना? 9 + 1 बट्टा 2, 10 बट्टा 2 हो जाएगा। 5वां पद क्या होगा? माध्यिका होगा। 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है? 39। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान x निम्नानुसार है। यदि माध्यिका का मान दिया गया 18 है तो x का मान पूछा गया। आरोही क्रम में व्यवस्थित दिए गए हैं। माध्यिका होती है, माध्यिका का मान दिया गया 18, तो 3 संख्या आगे वाली और 3 संख्या पीछे वाली छोड़ देते हैं। बीच वाली संख्या माध्यिका, इनका योग तो 16 + x बट्टा 2 बराबर, और माध्यिका का मान कितना है? 18। 16 + 16 कितने हो गए? 32 + x, 18 इंटू 2 36, तो x बराबर 36 - 32 हो जाएंगे 4। तो x का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका इसमें पूछी गई है, x और y के मान दिए गए हैं, माध्यिका पूछी गई है। माध्यिका x1, माध्यिका x1 f1 और माध्यिका यानी CF ज्ञात करेंगे इसका।
एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। इसमें माध्यिका, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीधे आरोही क्रम में लिखे हुए तो माध्यिका बीच वाला पद ज्ञात कर लेते। इसमें वर्ग अंतराल में है तो माध्यिका ज्ञात करनी, तो इसमें पहले सीएफ ज्ञात करेंगे। सीएफ यानी F1 बारंबारता का पहला वाला पद 8 8 प्लस 10 कितने हो गए 18 18 और 11 कितने हो गए 29 29 और 16 कितने हो गए 45 45 और 20 कितने हो गए 65 65 65 और 25 हो गए 90 90 और 15 हो गए 105 105 और 9 9 हो गए 114 114 और 6 कितने हो गए 120 हो गए। तो n बराबर n का मान कितना, लास्ट वाला n का मान कितना आ गया 120, n का मान 120 हो गया तो n/2 हो जाएगा 120/2 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। n का मान 60 हो जाएगा। फिर इसमें संचयी बारंबारता ये वर्ग में देखना 60 से ऊपर वाला कौन सा वर्ग है 60 45 और 65 के बीच में ही 60, तो इससे ठीक आगे वाला वर्ग कौन सा है 65 वाला वर्ग। तो इसमें माध्यिका पूछी इसकी बारंबारता कितनी है, बारंबारता 20 है, तो संचयी बारंबारता कितनी है 65, इसके संगत मान कौन सा है 5, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी 5, और माध्यिका इसमें पूछी गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। वर्ग और F1 वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। फिर F1 जोड़ा 6 20 44 26 3 और 1। माध्यिका ज्ञात करनी, इसमें CF ज्ञात करेंगे पहले। CF पहले 6 और 20 कितने हो गए 26, 26 और 44 हो गए 70, 70 और 26 छिन्नू और 3 99, 99 और 1 कितने हो गए 100। तो n का मान कितना हो गया, n बराबर हो गए 100, तो इसमें n/2 हो जाएगा 100/2 बराबर 50 हो जाएगा। तो फिर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 70, तो वर्ग अंतराल हो जाएगा 50 से ठीक बड़ी बारंबारता वर्ग है 70, तो वर्ग अंतराल ये वाला हो जाएगा 40 से 55 के बीच ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। और माध्यिका का सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h, ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो n/2 कितना हो गया 50, l यानी इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40, तो l का मान हो जाएगा 40, n/2 का मान हो गया 50। फिर है c यानी संचयी बारंबारता c होता है मतलब इस वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 26। फिर f यानी इस वर्ग की बारंबारता कितनी है, इस वर्ग की बारंबारता है 44, और h हो जाएगा अंतराल 55 माइनस 40 का, इसका h का मान हो जाएगा 15, तो h का मान हो जाएगा 15। फिर इस सूत्र में मान रखते हैं l हो जाएगा 40 प्लस n/2 कितना 50
माइनस सी कितना है 26 बट्टा एफ कितना है 44 इंटू एच का मान 15। तो 40 प्लस 24 बट्टा 44 इंटू 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 प्लस, इनको सॉल्व करने पर 8.18 बराबर हो जाएगा 40 और 8 कितने 48.18, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बारंबारता मंडन में बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक पूछा गया। वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 और एफ का मान दिया 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसमें बहुलक पूछा गया है। तो इस वर्ग में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता 44। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 40 से 55 और सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 44। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र होता है। L यानी उस वर्ग की निम्न सीमा। तो L का मान कितना हो जाएगा? 40। फिर F1 हो जाएगा इस वर्ग की बारंबारता कितनी है? F1 44। फिर F0 हो जाएगा इस वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20। F1 आ गया। फिर F2 हो जाएगा इस वर्ग अंतराल के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 26। फिर है H इन वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है? 15। फिर ये सारे मान इस सूत्र में रख देते तो बहुलक आ जाएगा। तो L कितना आ जाएगा? 40 प्लस F1 कितना है? 44 माइनस 20। F1 44 माइनस 20 बट्टा 2 इंटू F1 कितना है? 44 माइनस F0 कितना है? 20 माइनस F2 कितना है? 26 इंटू 15। 40 प्लस 44 में से 20 के पीछे बचे 24 बट्टा 44 इंटू 2 कितने हो गए? 88। फिर 20 और 26 कितने हो गए? 46। तो 88 में से 46 गए, पीछे बचे 42 इंटू 15। 3 का भाग 8 बार, 3 का भाग 1 बार पीछे बचा 1। 2 से 7 बार, 2 से 4 बार। तो हो जाएगा 40 प्लस 15 इंटू 4 60 बट्टा 7। तो 40 प्लस 7 का भाग 8 बार, पीछे बचे 4, फिर 5 बार भाग गया, फिर बचे 5, फिर 7 बार। तो हो गए 48.57। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।